Welcome, my dear friends. Welcome to our new YouTube channel Indian Exam. हमारा जो नया चैनल हमने अभी ओपन किया है उसका नाम है इंडियन एग्जाम। हमारे इस चैनल का मेन मोटो यही होगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे इन सभी का बिल्कुल बेसिक से और लगातार पूर्ण सिलेबस कराते हुए हम सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा और किसी भी सब्जेक्ट को बीच के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके नहीं आया जाएगा। अगर हम किसी भी एक विषय को शुरुआत करते हैं तो उसी विषय के लगातार वीडियोस इस चैनल को आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और वीडियो दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जिस मीडियम में आप वीडियो देखना चाहेंगे उसी मीडियम को यहाँ पर जारी रखा जाएगा। अगर आप दोनों मीडियम को देखना चाहते हैं तो दोनों मीडियम को हम जारी रखेंगे। यदि आप हिंदी या अंग्रेजी किसी एक माध्यम को चुनना चाहते हैं हम वीडियो को उसी माध्यम में जारी रखेंगे। तो आज हमारा जो आज का विषय होगा, हम साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट को शुरुआत से शुरू करेंगे। विज्ञान के हमारे पास मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रसायन विज्ञान। ये होगा हमारा भौतिक विज्ञान। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन तीनों का अलग अलग वेटेज रहता है। किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, किसी में बायोलॉजी फिजिक्स को और किसी में केमिस्ट्री को, और किसी एग्जाम के अंदर इनको बराबर बराबर वेटेज भी दिया जाता है। लेकिन हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी को बराबरी से बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। ना ही तो हमको इन सब्जेक्ट के अंदर किसी प्रोफेसर लेवल की एजुकेशन लेनी है, हमें सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन विषयों का अध्ययन करना है। तो हम बारी बारी से एक लिमिट के साथ चलते हुए एक लेवल तक ही इनको पढ़ेंगे, ना ही तो हम कुछ ज़्यादा इस गहराई के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हम इतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे इन विषयों के बारे में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। तो आज हम केमिस्ट्री को शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान होता है। अगर मेनली आम भाषा में अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें इस वर्ड को, केमिस्ट्री को, तो इसको हम मेनली 2 वर्ड्स के अंदर तोड़ सकते हैं, केमिकल प्लस हिस्ट्री। बिल्कुल 0 लेवल से हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या चीज़ होती है, बच्चों को जो अच्छे लेवल तक भी पढ़ जाते हैं, मैथ अच्छा कर लेते हैं, इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं,
साइंस के केमिस्ट्री के अंदर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनको इन केमिकल्स या इक्वेशंस या रिएक्शंस के बारे में से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आज से जो केमिस्ट्री का अध्ययन हमारे साथ करेगा उसके लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान विषय के रूप में उभर कर आएगा। तो केमिस्ट्री यानी केमिकल प्लस हिस्ट्री, रसायन का इतिहास। रासायन कहाँ से बने, कहाँ चले और इनसे क्या क्या और बनाया जा सकता है। केमी प्लस हिस्ट्री यानी कि केमी, केमी का मतलब होता है यूनानी भाषा में काली मिट्टी। यूनानी भाषा में इसको काली मिट्टी के नाम से जाना गया। और काली मिट्टी भी हमारा एक रसायन ही है। दिस इज ऑल्सो ए केमिकल। एवरीथिंग which we can see around us is known as matter। हिंदी में अगर हम इसको समझें, कुछ भी हमारे चारों तरफ, हमारे आस पास, दिस इज मार्कर, डस्टर, एक व्हाइट बोर्ड, इनमें से कुछ भी हो, चाहे हमारे चारों तरफ हम कुछ भी देख रहे हैं, वो एक मैटर है। मैटर क्या करता है, उसका एक फिक्स मास होता है एंड एक फिक्स वॉल्यूम। यह हम नहीं कह सकते, फिक्स नहीं होता, यानी कि एक मैटर का पास मास एंड वॉल्यूम तो जरूर होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। कोई भी अगर मैटर होगा, मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा तो उसका भार और घनत्व या आयतन, सॉरी, भार और आयतन दोनों होंगे उसके पास। निश्चित होंगे नहीं होंगे ये आगे जाके आगे का विषय होगा, लेकिन अगर कोई भी पदार्थ है उसके पास दो चीजें जरूर होंगी, एक मास होगा और एक वॉल्यूम। एनी ऑब्जेक्ट which opposes the force which is applied on that, which is applied on that object to change the structure of the object। Any object which opposes the force which is applied on that object to change the structure of the object। यानी कि हमारे पास कोई एक वस्तु है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स यानी कि कोई बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए हम इसके ऊपर एक हथौड़े से चोट लगा रहे हैं, हथौड़ा क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट को बिगाड़ने का या फिर बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और वीक है, कमजोर है या ताकतवर है, कुछ भी है, हथौड़े से इसके ऊपर जो चोट लगाई जाएगी ये वस्तु उसका विरोध जरूर करेगी। कैसे करेगी, ये वस्तु अपनी बनावट को बनाए रखने का प्रयास करेगी और ये हथौड़ा होगा जो ये बल लगाएगा ये इसकी बनावट को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। जो भी वस्तु अपनी स्ट्रक्चर को बनाए रखने का प्रयास करे किसी बाहरी बल के विरोध को करते हुए, तो वो हमारा क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है।
प्राचीन टाइम के अंदर यूनानी और जो भारतीय थे, इंडियन थे, यानी कि हम इनको ग्रीक बोल सकते हैं एंड इंडियन, they think that the every element is made up of everything is made up of 5 element, यानी कि हर एक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इस वर्ल्ड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्वों के अलावा कुछ नहीं है। पंच तत्व यानी कि हर वस्तु पंच तत्वों के से ही मिलकर के बनी है, पंच तत्वों के अलावा कोई छोटा तत्व है ही नहीं है। यानी कि इन दोनों साइंटिस्ट, इनके यानी कि जो दार्शनिक थे, जो व्यूअर थे, उन्होंने क्या सोचा था कि सिर्फ 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है। 5 तत्व कौन थे? अर्थ यानी कि मिट्टी, वाइन हवा, वायु, हालांकि दोनों चीजें अलग हैं, इनका डिफरेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे। वाइन फायर, आग, स्काई आकाश, और वाटर यानी कि जल। प्राचीन समय में इन्हीं 5 तत्वों को महत्वता दी गई और इन्हीं को पूरे ब्रह्मांड का संगठक माना गया। आगे चल के हमारे एक ऋषि हुए, इंडियन साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, प्राचीन समय का कणाद नाम था उनका, इंडियन ऋषि नेम्ड एज कणाद। उन्होंने क्या कहा था कि हर एक मैटर, हर एक पदार्थ, कोई भी हो, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड इज नोन एज एटम। उसने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया एटम। हिंदी में उस एटम को कहा गया कण। ठीक है, उन छोटे छोटे परमाणुओं को क्या बोला गया? कण बोला गया। यानी कि जिससे भी मैटर बना, यानी कि हर एक मैटर किसी न किसी छोटे छोटे एटम से जुड़कर, छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़कर बना हुआ है, और उसको क्या नाम दिया गया? एटम नाम दिया गया। इसके द्वारा हमारे इंडियन ऋषि कणाद के द्वारा। उसके बाद हम मैटर के बारे में आगे पढ़ते हैं डीपली, क्या होता है। एवरीथिंग विच वी कैन सी अराउंड अस इज नोन एज मैटर, यानी कि हम हमारे चारों ओर कुछ भी देख रहे हैं वो क्या है? एक पदार्थ है। और पदार्थ के बारे में भी पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थ की हर शकल, सूरत, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ना ही क्या है? केमिस्ट्री है। यानी कि जितना ज्यादा हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे वही क्या कहलाएगी? हमारी केमिस्ट्री कहलाएगी। तो मैटर के बारे में आगे पढ़ने के लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं। इसका वर्गीकरण हम 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहला होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उसकी रंग ढंग बनावट से जो उनके अंदर फर्क पाया गया, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बनावट के अंदर, 2 ऑब्जेक्ट की सतह के अंदर जो बनावट में फर्क पाया गया, उस आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन।
हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो ये भौतिक वर्गीकरण कहलाएगा। अगर उसकी बनावट, उसकी केमिकल्स के ऊपर हम पढ़े तो बोला जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर किसी मैटर के केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर उसकी केमिकल्स के बनावट के हिसाब से उसका वर्गीकरण करते जाए तो हमारा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। आज 2 स्टेट्स यानी कि 2 क्लासिफिकेशन को और मान्यता दी गई है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा, इंग्लिश में भी इसको प्लाज्मा ही बोलेंगे, और बोस एंड आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। मेनली आज तक यानी कि जो मुख्य रूप से जो स्टेट्स है, मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, ठोस, द्रव और गैस है। लेकिन 2 स्टेट्स को भी आज मान्यता प्राप्त है, वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अब बात आती है रसायन विज्ञान की, रासायनिक वर्गीकरण की। सॉरी, रासायनिक वर्गीकरण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये है हमारा प्योर, शुद्ध। शुद्ध जो पदार्थ होंगे, शुद्ध जो मैटर होंगे हमारे, प्योर मैटर, ये होंगे हमारे इम्प्योर। इसको हम बोल सकते हैं मिक्सचर, मिश्रण। इसको भी आगे जाकर के हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इनका नाम होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तत्व, इसको बोलेंगे यौगिक। घबराइए मत, बिल्कुल आसान है। जितने भी अभी तक हमने लिखे हैं हर एक के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, हर एक के बारे में चुन चुन के हम हर एक की नस को पकड़ेंगे। एलिमेंट्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। हिंदी में इसको हम बोलेंगे धात्विक और अधात्विक। उसके बाद हमारे कंपाउंड को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं, कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक। हिंदी में भी इसको कार्बनिक बोलेंगे और इसको बोलेंगे अकार्बनिक। इसको हमने बांट लिया केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को हमने 2 भागों में बांट लिया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को 2 भागों में बांट लिया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कंपाउंड यानी यौगिक को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, कार्बनिक एंड अकार्बनिक, यानी कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक। अब हमारा बचता है मिक्सचर।
मिक्सचर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, समांगी और विषमांगी मिश्रण। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को लेकर चलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण। इसमें हमारा सबसे पहले होगा सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सभी को समझने से पहले हम जो हमारा मैटर होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, कनाद ऋषि ने बोला कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। Characteristics of the particles of a matter. Characteristics of the particles of the matter. पदार्थ के कणों या पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। The particles of a matter have tiny size. The particles of a matter having tiny size. यानी कि जो पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। टिनी साइज मीन्स बहुत ही स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैविंग स्पेस between them. एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। ये अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर ये स्पेस ज्यादा है कि कम है। Particles of a matter having space between them particles of a matter are continuously moving. यानी कि किसी भी पदार्थ के जो कण होंगे वो लगातार मूव करते रहते हैं। से हमारा एक कोई मैटर है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह स्टे नहीं रहते, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और ये गति हर एक मैटर की अलग अलग होती है। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, किसी मैटर के अंदर डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, किसी के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर भी क्या कर सकती हैं,
गति कर सकते हैं। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो लगातार क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। इसके आगे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। पार्टिकल्स of a matter attract each other। यानी कि ये मैटर है हमारा, इस मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, अगर इसको जूम करके देखें हम तो ऐसे दिखेंगे। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसी न किसी फोर्स के द्वारा, और जितनी ज्यादा ये फोर्स मजबूत होगी इन दोनों के बीच में, मैटर उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग मैटर के अंदर वैरी करती है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, और इस फोर्स को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हम इसको टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा या अन्य अन्य किसी भी फैक्टर के द्वारा इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मेनली अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से अगर इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम यहाँ से, तो ये वाली फोर्स जो होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, जिससे पार्टिकल्स क्या करेंगे, टूट जाएंगे आपस में एक दूसरे से और दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा स्पेस होने से ये क्या करेंगे, गति भी ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा गति करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो बनावट होगी, जो इनकी शेप होगी वो फिक्स नहीं रहेगी। शेप विल नॉट बी फिक्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से फोर्स टूट जाएगी, और इनकी जो स्पीड होगी, यानी कि जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनकी मूव करने की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इनकी शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनके गुण। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।